जो अपन लास्ट क्लास में जब पढ़ रहे थे तो अपन ने मोलर मास निकालना सीख लिया था। मोलर मास क्या होता है सब कुछ क्लियर है अपना। आज अपन सीखेंगे मोल निकालना। क्या सीखेंगे बेटा? तो हेडिंग लिखाओ बेटा, कैलकुलेशन फॉर मोल। कैलकुलेशन फॉर मोल। आज अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? कैलकुलेशन फॉर मोल। मोल निकालने के तीन मेथड है। कितने मेथड है? अबे कितने हैं? तीन। उनमें से पहले अपन दो मेथड्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला मेथड है बेटा बाई गिवन मास। बाई गिवन है तो हेडिंग लगाओ बेटा सब लोग, बाई गिवन है मास। हम सबसे पहले निकालना सीखेंगे गिवन मास से। गिवन मास मतलब वो मास जो हमें दिया जाएगा। अब देखो एक चीज पहले बता देता हूं, कोई रोएगा नहीं कि मास और वेट केमिस्ट्री में सेम ही लगा। अपन ये सेम ही यूज करेंगे। ये मत करना सर मास तो एम होता है, वेट एम जी होता है। ये फिजिक्स के चौचले फिजिक्स में रखा करो। क्लियर है? मास वेट अपन ऐसे जनरल टर्मिनोलॉजी बोलने में होता तो अलग मानते हैं हम भी, लेकिन जनरली मैंने बोल दिया मास निकालो वेट निकालो। एम जी पूछा है मैंने, क्या पूछा है? नहीं पूछा एम, नहीं पूछा। अरे बोलो अपना मतलब वेट ही निकालना है। मतलब मास पूछो वेट पूछो सबका मतलब क्या है? वेट ही है। क्या है बेटा? तो कोई रोएगा नहीं आगे से। अब देखो बेटा ध्यान से, तो अपने बात करते हैं मोल। क्या बात करते हैं बेटा? मोल क्या होता है बेटा? गिवन मास। क्या होता है बेटा? ग्राम में। किसमें होता है? डिवाइडेड बाई मोलर मास। डिवाइडेड बाई और आप सबको पता है मोलर मास क्या होता है बेटा? मोल पर केजी, सॉरी मोल पर ग्राम। मोल पर सॉरी ग्राम पर मोल होता है। तुम भी क्या बुलवाते हैं मुझसे, छोड़ो। ग्राम पर मोल। अरे बोलो, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो बे। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बार मोलर मास बच्चा कंफ्यूज होते रहते हो तुम। मोलर मास केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? इसको केमिकल फॉर्मूले से कनेक्ट रखते हैं। किससे कनेक्ट रखते हैं? अब इसका मैं कहूं कि 100 किलो पानी लो, 200 किलो वाटर लो, 300 किलो वाटर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। H2O का मोलर मास 18 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? जो केमिकल फॉर्मूले का मास होता है उसी को मोलर मास बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हमारे पास में एक केमिकल फॉर्मूले, एक मोल केमिकल फॉर्मूले का मास। अरे बोलो, जैसे H2 है उसका 18 है। कितना है बेटा? तो 2 किलो का भी 18 रहने वाला, 4 किलो का भी 18 रहने वाला। अरे बोलो, मास वो है गिवन मास जो हमें दिया गया है। ये तो केमिकल फॉर्मूले का मास है। किसका मास है? अगर केमिकल फॉर्मूला दिया है इसका मतलब ये दिया है, केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया तो इसका मतलब ये भी नहीं दिया है। अरे बोलो, जैसे मैंने तुम्हें लिखा 90 ग्राम H2O, 90 ग्राम है। तो जैसे मैंने मोल पूछा तो देखो ये तो गिवन मास है। मोलर मास आएगा केमिकल फॉर्मूले से। किससे आएगा? कितना आएगा? 18। कितने मोल है? 5 मोल। कितने मोल है? क्या बात समझ में आई क्या बेटा सबको? जैसे मैंने तुम्हें दिया होता 36 ग्राम H2O, अब बताओ मोल इक्वल टू क्या आता? 36। मोलर मास तो अभी भी कितना आना था? 18। कितना आना था? इसे कोई मतलब नहीं, तो केमिकल फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? हाँ, अगर मैंने ये लिख दिया 51 ग्राम H2O, 51 ग्राम है तो मोल क्या आएगा बेटा? 51 अपॉन H2 की जगह अपन अमोनिया लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अमोनिया। अब कितना आएगा? 17। कितना आएगा? और मोल एक नंबर है। मोल क्या है? मतलब इसमें 3 मोल अमोनिया है। कितने मोल अमोनिया है? अमोनिया के मोलिक्यूल का नंबर है 3 मोल। क्या बात सबको समझ में आई क्या बेटा? अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अभी तो मन में तो गल्लो जहर किसी के हुए है। सबको समझ में आया? मोलर मास केमिकल फॉर्मूले से मतलब रखता है, वेट से मतलब है। वेट बदलोगे तो मोल बदलेगा। क्या बदलेगा? मोल। मोलर मास सब में आ सकता है, कौन दिक्कत है? नहीं है। अरे बोलो, चलो छापो। चलो कुछ क्वेश्चन लिखो। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 68 ग्राम अमोनिया, साथ साथ सोल्व करते रहो।
जो सबसे ज्यादा सोल्व करेगा उसे इनाम देंगे। हाँ जी, ये नहीं बताएंगे कि इनाम कब देंगे। अभी बताता हूँ, तेरे हाथ पैर जरूर तोड़े जाएंगे, रुक जा। ये SO2 है, ठीक है। चलो जी, किस किस ने कर लिए सारे क्वेश्चन? तेजी से। चलो जी, देखो भाई, पहले वाले में क्या है, अमोनिया का मोलर मास कितना है बेटा? 17। तो 68 डिवाइड बाय 17 कितना आएगा? 4। 73 डिवाइड बाय HCl का मोलर मास कितना है? 36.5। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। और हाइड्रोजन का कितना? 1। तो कितना आ गया आंसर? 2। कितना आ गया? SO3 का मोलर मास कितना होता है? कितना होता है? अब मालूम थप्पड़ की। सल्फर का कितना? 32। और इसका ऑक्सीजन का कितना? 48। एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना? 80। तो 200 डिवाइडेड बाई 80 सोल्व कर लेंगे। जानवर कहीं का। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000। क्या होता है? 1000 ग्राम। और SO2 का मोलर मास कितना है? 64। अरे बोलो। 24 मिली का मतलब, मिलीग्राम का मतलब 10⁻³ ग्राम। अरे बोलो। और ओजोन का मोलर मास कितना होता है? 48। कितना होता है? 48। 16 आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 10⁻³ मोल, या फिर 0.5 मिली मोल। -3 को मिली बोल सकते हो ना? अरे बोलो। और 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है? 100। तो मोल कितना है? 5। किसके सारे सही है? चलो तो छाप लो फटाफट स्पीडली। चलो भाई, अब देखो क्वेश्चन को वो उल्टा घुमा के भी तो पूछ सकता है। वो मोल क्यों पूछे? वो क्या पूछ सकता है? वेट पूछ सकता है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट वेट। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 मोल। क्या दे तुम्हें? 3 मोल कुछ भी दे दे, H2SO4। 2 मोल ग्लूकोज। कल पढ़ाया था ना ग्लूकोज क्या होता है? फिर भी बता देते हैं, C6H12 है, O6। 4 मोल सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है बेटा? C12 है, H22O11। नेक्स्ट वन है 5 मोल C2H6। अब मैंने पूछा इनका वेट बताओ। क्या बताओ? कैसे निकालोगे? कि सर मोल दिया है, मोलर मास दिया है, तो वेट आ जाएगा। फटाफट निकालो, मैं 10 से गिन रहा हूं, फटाफट। देखो भाई, इधर देखो भाई, हमें कहा 3 मोल H2SO4। तो अपने को पता है मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास। क्या होता है? अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास पूछे तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास से। तो H2SO4 पता है, तो इसका मोलर मास कितना है? 98। 98 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। अरे बोलो। C6H12 का जो मोलर मास आएगा वो आएगा 180। कितना आएगा? 180 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। किससे कर दो? 2 से। और समझ में आया क्या? अरे बोलो। तू बोल नहीं रहा भाई। इसका मोलर मास आया 342। कितना आया? अरे बोलो। 342 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। और C2H6 का कितना है अपना मोलर मास? 30। कितना आया? 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। और आया क्या समझ में? अरे बोलो बे।
तो बढ़िया है। आगे क्वेश्चन लिखो। 1 मिनट कुछ नहीं होता है गाइस। क्वेश्चन लिखो। अब देखो बेटा, आपसे वो मॉलिक्यूल भी तो पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट मॉलिक्यूल, फाइंड आउट मॉलिक्यूल, फाइंड आउट मॉलिक्यूल, लिख बे। फाइंड आउट मॉलिक्यूल दोज हैव, फाइंड आउट मॉलिक्यूल दोज हैव 3 मोल in 294 ग्राम, 3 मोल इन 294 ग्राम। ऑप्शन में दे रहा हूं बेटा सामने, 294। बस ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है? मैं ऑप्शन पूरे लिखे नहीं, मल्टीपल चॉइस है। अब बताओ, सबसे तेज बताओ फटाफट। बी और ए, डी। क्यों भाई? कि देखो हमें मॉलिक्यूल पूछा गया। क्या पूछा गया है? मॉलिक्यूल और मोलर मास तो सेम सेम बात है। बिना मॉलिक्यूल के मोलर मास नहीं, मोलर मास के बिना मॉलिक्यूल है। तो उसने पूछा मॉलिक्यूल बताओ, आपने धीरे से काट के यूं समझ जाना, मन ही मन में किया तो मोलर मास पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है? और आपको पता है 3 मोल इक्वल टू 294 डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो हमें मोलर मास कितना पता लग गया है यहां से? 98। अब जिसका भी मोलर मास 98 है वही मॉलिक्यूल है। वही क्या है? अरे समझ में आया क्या? अरे बोलो पक्का। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें देता 10 मोल इनटू 80 ग्राम, तो बताना मॉलिक्यूल कौन सा है? N2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट और आगे समझ में कि सर हमें मॉलिक्यूल पूछना चाहता है। हम जहाँ पता है मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज नहीं निकालते, मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जे मोलर मास निकाल लिया वो तो 28 है। कितना है? तो जिस भी ऑप्शन में 28 है उस पर टिक मार देंगे। उसे क्या मार देंगे? टिक। क्या कहानी चमकी क्या रहे? अरे बोलो चमकानो। तो चमकानो आगे लिखो। छापोगे? छापो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखो भाई, यहां तक सबको क्लियर है? अब अपन चाहते हैं कि ध्यान से समझना एकदम बढ़िया तरीके से। फिर से लिखो। अब अपन नया मेथड लिखेंगे। मोल वाला तो मास वाला समझ में आ गया। लिखो गिवन पार्टिकल। भाई गिवन है पार्टिकल, इसका मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? इससे वो है बेटा गिवन पार्टिकल। क्या है बेटा? गिवन है, उसमें डिवाइड करना है मोलर मास का। किसका डिवाइड करना है? जैसे मोलर मास का डिवाइड करो काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉरी मोलर मास नहीं, गलती गलती। एवोगैड्रो नंबर किसका डिवाइड करना है? गिवन पार्टिकल में किसका डिवाइड करना है? एवोगैड्रो नंबर का। किसका डिवाइड करना है? और एवोगैड्रो नंबर 6.022 होता है, लेकिन अपन 6 ही लेते हैं। अपन क्या लेते हैं? तो आपको तो बस मोटा मोटा काम करना है कि जो कि कितना है 6 इंटू 10 की पावर 23 का डिवाइड करना है। अपना काम बन गया। अपना काम है। उसके बाद अपने को लेना देना नहीं है। अरे चमका के चमकानो। अब इसमें एक और चीज देखो, इसमें तो मतलब ही नहीं किसके मॉलिक्यूल पार्टिकल है, Na का डिवाइड करना है। लेकिन ये पार्टिकल जो वर्ड है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कई बार कि सर कैसे। आपको पार्टिकल किसका ये देखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा पार्टिकल चाहिए तो कोई मॉलिक्यूल है या फिर कोई एटम भी हो सकता है या फिर कोई आयन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जिसके पूछे गए मोल उसका ही पार्टिकल होना चाहिए। उसका ही क्या होना चाहिए? तो जैसे मैंने तुम्हें मॉलिक्यूल के मोल, ऑक्सीजन गैस के मोल पूछे, तो ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल होने चाहिए। किसके होने चाहिए? मतलब O2 है,
CO2 है, N2 है, H2 है। लेकिन अगर एटम के मोल पूछे तो एटम के पार्टिकल होने चाहिए, किसके होने चाहिए? अरे बोलो। और आयन पूछा है तो किसके पार्टिकल होने चाहिए? आयन के, जैसे H प्लस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, CO3 2 माइनस है, जो भी है। अरे बोलो। जैसे पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जैसे मैंने तुम्हें कहा बिस्किट के पैकेट लेके आओ, बिस्किट के क्या लेके आओ, तो पैकेट लेके आने का मतलब मैंने तुम्हें ये नहीं कहा एक पैकेट में कितने बिस्किट होने चाहिए, तुम्हें तो बस पैकेट गिनने, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट। तो तुम्हारे लिए पार्टिकल पूरा पैकेट एक पार्टिकल माना जाएगा, पैकेट पूरा पैकेट क्या माना जाएगा? एक। उसके अंदर कितने बिस्किट इसे रहने देना ही। अब मैंने कहा नहीं 50 बिस्किट लेके आओ, अब तुम्हारे लिए पैकेट से मतलब नहीं है, एक एक पार्टिकल से मतलब, एक किससे मतलब, एक एक पार्टिकल से। तो मैंने कहा O2 गैस लेके आओ, तो O2 के बंडल होने चाहिए, किसके बंडल होने चाहिए? और मैंने ऑक्सीजन एटम के अगर मोल पूछे तो ऑक्सीजन एटम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एटम के पार्टिकल होने चाहिए, O2 से को लेना देना। आरी भाषण में ध्यान रखना इस बात को। अरे बोलो, छापा मारो। छापा मारने से पहले जैसे एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन होता है इसका। जैसे मैंने लिखा कि 36 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब बताओ कैसे निकालोगे मोल? 36 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 6 इंटू 10, कितने आएंगे? 6 मोल। कितने आएंगे? बहुत आसान है कि नहीं है? बस ऐसे दो चार अभी करेंगे अपन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, फटाफट लिखो इसे। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, बातचीत नहीं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट फटाफट सोल्व कर दो, ठीक है? जैसे पहला है बेटा अपने पास 24 इंटू 10 की पावर 22 एटम ऑफ हीलियम, 48 इंटू 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल ऑफ O2, 54 इंटू 10 की पावर 24 एटम ऑफ आर्गन, 30 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। बोलो भाई पहले का आंसर क्या आएगा? 40 24 इंटू 10 की पावर 22 एटम है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो, डिवाइडेड बाई कितना आया बेटा? 0.4। कितने आया? 0.4 मोल, 0.4 है। अरे बोलो, इसका बताओ कितना आएगा? 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे, 8 इंटू 10 की पावर 2 मतलब है 800 मोल। अरे बोलो, इसको 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएंगे? 90 मोल, 90। और इसको 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएंगे? 5 मोल। और चमका क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अबे लिख लो, रहो मत। अब देखो बेटा भाई, तुमने कहा तुम इतने ही समझदार, इतने ही होशियार हो रहे हो, तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। क्या क्वेश्चन है? हाँ, 36 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अबे रुक जा जानवर। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। दूसरा है फाइंड आउट मोल ऑफ ओजोन। ये करके दिखाओ फटाफट। इसका क्या कहते हैं, O2 का 3 आ जाएगा और क्या कहते हैं O3 का 2 आ जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, हो लिया तुम्हारा, हो लिया जो तुमने करना था तुम्हें कर लिया। देखो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है
मैंने ऑक्सीजन गैस के मोल पूछे हैं और ये ऑक्सीजन एटम दिए हुए हैं, तो फॉर्मूले में मैं ये वैल्यू यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बिस्कुट के पैकेट पूछे हैं, बिस्किट नहीं पूछे। तो आपको O2 का पार्टिकल चाहिए, किसका चाहिए? तो आपको O2 बनानी पड़ेगी, पर मैंने तो ऑक्सीजन एटम दिए। तो आपको तो पता है कि दो ऑक्सीजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम है? दो ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बनाते हैं बेटा? एक O2 मॉलिक्यूल, एक O2। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? तो हमें ऑक्सीजन एटम कितने दिए हुए हैं? 36 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम गिवन है। तो दो ऑक्सीजन एटम से एक बनता है, तो इतने अगर एटम थे तो वहां O2 कितनी है? 18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है O2 के। अरे बोलो, क्योंकि हमें O2 के मोल चाहिए तो O2 के ही पार्टिकल होने चाहिए। O2 के ही क्या होने चाहिए? वरना तो O का मोल निकलेगा, किसका मोल निकलेगा? अरे बोलो, बिस्कुटों की संख्या निकलेगी, बिस्किट के पैकेट की थोड़ी संख्या निकलेगी। अरे समझ में आया क्या? तो O2 के मोल निकालने हैं तो O2 के पार्टिकल होने चाहिए, किसके होने चाहिए? अरे बोलो, O2 के पार्टिकल तो आधे होंगे उसके, क्योंकि दो से क्या बनता है? एक। तो अब मोल आएगा कितना? 18 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23 कितना है? 3। अरे बोलो बे, अरे बोलो। नेक्स्ट देखो बेटा, हमने कहा फाइंड आउट मोल ऑफ ओजोन। तो ओजोन के लिए मुझे पता है 3 ऑक्सीजन एटम, कितने बेटा? अरे बोलो कितने? 3 ऑक्सीजन एटम मिलके कितने बनाते हैं? एक ओजोन। तो इतने कितने बनाएंगे? 12। कितने बनाएंगे? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? अब बताओ मोल कितने आएंगे? समझ में आया क्वेश्चन में गलती कहां होती है? अरे बोल दो बेटा, समझ में आया? चलो जी, ऐसे हमसे ये भी पूछ सकता था, मतलब N के एटम देके N2 के मोल पूछ सकता था। अरे बोलो बे, छापो फिर। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछता कि आपके पास है 5 मोल अमोनिया, फाइंड आउट मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो 5 मोल अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल अमोनिया के? तो आप यही करते हैं कि 5 मोल गिवन है, तो यहां पार्टिकल होता, डिवाइडेड बाई Na लिखते, फिर तुम कहते पार्टिकल कितना होता? 5 Na। अरे बोलो, और फिर Na की वैल्यू रख के उसे क्या करते हैं? सोल्व। क्या करते हैं? लेकिन मुझे एक बात बताओ, इतना करने की जरूरत क्या? अपन ने तो कल ही पढ़ा था, और जो पहली क्लास में पढ़ा था कि अगला कह रहा है 5 मोल अमोनिया। क्या है बेटा? 5 मोल अमोनिया। तो मोल का मतलब ही Na होता है, तो सीधा बोल दो 5 Na मोलिक्यूल अमोनिया। अरे बोलो, ये तुमने पहले दिन ही पढ़ा था। मोल का मतलब ही क्या होता है? Na। क्या होता है? जैसे मैंने तुम्हें कहा 10 मोल H2SO4, 10 मोल, तो सीधा क्या है? 10 NaH2SO4। ये वापस फॉर्मूले से वापस निकालने की जरूरत कहाँ है? हाँ, आपको गलत नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपने सीख रखा है तो फिर सीधा लिखो ना, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही। अरे बोलो बे, समझ में आया क्या सबको? कोनो दिक्कत? चलो जी, आगे के अपन पढ़ेंगे कल। का पढ़ेंगे? कल। अभी बताते हैं।